वबरकातुहू। बच्चों क्या हाल है? आप लोग सब खैर व आफियत से होंगे। हम भी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे। और आप लोग इस बात में भी दुआ गो होंगे कि जिस वायरस के अंदर आज दुनिया सारी मुब्तला है, तो आप उनके लिए अल्लाह ताला से खूब दुआ भी कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला ये जो मुसीबत, ये जो अज़ाब की शक्ल अल्लाह ताला ने हम पर नाज़िल की है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम, अपनी रहमत, अपनी मेहरबानी से अल्लाह ताला इसको ख़त्म फरमाए। बेटा आप लोगों को याद होगा कि कल के लेक्चर में हमने हमारा उन्वान था हिजरत नबवी के मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। इनको डिस्कस करने से पहले कल के लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि इनकी जो गिनती यहाँ पर उर्दू के अंदर रस्मुल ख़त उर्दू में यूज़ होती है, वो हमने कैसे लिखनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से याद भी कर ली होगी और उसको अपनी नोटबुक पर लिख भी लिया होगा। आज जो है हम मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी को पढ़ते हैं, लेकिन इन हालात ज़िंदगी को पढ़ने से पहले कुछ अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, उन अल्फाज के मानी को पहले डिस्कस करते हैं और अल्फाज के साथ साथ उनका इराब वो भी हम इसके साथ साथ उसको हम डिस्कस करते हैं, ताकि जब एक लफ्ज़ बोले तो लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ भी अदा हो सके। और ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी आप लोग लफ्ज़ लिखोगे आइंदा असबाग के अंदर भी, तो उस जो भी लफ्ज़ लिखना है तो उसका इराब उसके साथ आपने ज़रूर लिखना है। अब जो मैं अल्फाज मानी यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक निकालेंगे और नोटबुक पर इन अल्फाज को भी लिखेंगे, उन पर इराब भी लगाएंगे और उनके मानी भी लिखेंगे, ताकि इन अल्फाज और मानी से हमारा तलफ़्फ़ुज़ और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर हम मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात को अच्छे तरीके से तफसील से पढ़ेंगे हम। तो पहला लफ्ज़ इसमें सोहबत, मैं साथ उसको लिखता भी हूँ, इराब भी लगाता हूँ और साथ उसका तलफ़्फ़ुज़ भी करता हूँ। सोहबत और इस लफ्ज़ का इसका माना होता है किसी की निगरानी में तालीम हासिल करना। सोहबत किसी की निगरानी में तालीम हासिल करना या किसी की निगरानी में रहना। तालीम का लफ्ज़ इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे जो लेसन में जो बात डिस्कस होनी, जो जुमला, जो सेंटेंस बोला जाना है, वो इसी बात को ज़ाहिर करता होगा। दूसरा लफ्ज़ है हमारा इसमें मुतनव्वे। मुतनव्वे का माना होता है मुख्तलिफ अक़सा। यानी हम जब लिखते हैं कि मसलन हम कहते हैं कि इसम है, इसम मुख्तलिफ मुतनव्वे का होता है, यानी उसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। तो मुतनव्वे का मतलब है मुख्तलिफ। ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ख़ास तौर पर मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी जिस मुसन्निफ़ के पढ़ेंगे उसमें ऐसे अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल होंगे। आगे लफ्ज़ है तनक़ीद। यानी पूछ गिछ करना। और इसका मतलब खूबी खामी ज़ाहिर करना। खूबी खामी जांचना। यानी तनक़ीद करना इसमें। और इसके बाद आगे लफ्ज़ है सवानिह। तो इसका मतलब होता है हालात, वाक़यात। तो पहला हमने लफ्ज़ लिखा सोहबत। दूसरा लफ्ज़ जिसका माना है किसी की निगरानी में तालीम हासिल करना, यानी किसी के ज़ेरे असर रहना,
کسی کی صحبت میں رہنا، کسی کے پاس رہنا، کسی کے ساتھ رہنا، یہ سارا ہے۔ لیکن تعلیم کا لفظ میں نے عرض کر دیا کیوں ذکر کیا۔ متنوع کا معنی ہوتا ہے مختلف اقسام۔ اور ہمارا تیسرا لفظ ہے تنقید، اس کا مطلب پوچھ گچھ کرنا، خوبی خامی کو جانچنا۔ اور چوتھا ہمارا لفظ ہے سوانح، جس کا مطلب ہے حالات زندگی۔ وہ کہا جاتا ہے ہم اس لفظ کو پڑھیں گے بھی سوانح کو، یعنی کسی پر کی زندگی پر لکھی جانے والی جو کتاب ہوتی ہے اس کو سوانح عمری کہا جاتا ہے، تو یہ لفظ اس کے اندر بھی ہم استعمال کریں گے۔ تو ہمارا پانچواں لفظ ہے، اس میں اعجاز و اختصار۔ ایجاز و بہت ساکن ہے، اختصار، اختصار، اعجاز و اختصار یعنی مختصر بات، مختصر بات یعنی ایسی مختصر بات جو ہے تو الفاظ تو اس میں مختصر ہے لیکن اس کا معنی مفہوم بہت زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں اعجاز و اختصار۔ اگلا ہمارا لفظ ہے روانی و برجستگی۔ روانی و برجستگی، برجستگی، روانی برجستگی یعنی مسلسل بات، بے تکلف، یعنی بات کا تسلسل، روانگی، اور برجستگی بے تکلف یعنی اس کو بات کہتے وقت اس میں تکلف کی ضرورت نہ پڑے بلکہ فوراً وہ بات کہہ دے تو وہ برجستگی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے محققانہ، محققانہ یعنی کہا جاتا ہے نا اس کا انداز بڑا محققانہ ہے، تو محققانہ انداز میں پورا لفظ لکھ دیتا ہوں، انداز، محققانہ انداز یعنی تحقیقی انداز، تحقیقی انداز، محققانہ انداز، تحقیقی انداز۔ آگے ہے لفظ آیا اس میں غنائیت، غنائیت یعنی بات میں نغمے کے انداز میں، جو بات نغمے کے انداز میں کی جاتی ہے اس کو غنائیت کہتے ہیں، غنائیت۔ کاوشوں، یہ لفظ اس کا یہ جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے کاوش، واحد اس کا ہے بیٹا کاوش، اور اس کا معنی ہوتا ہے کوشش۔ یہ ہمارے الفاظ ہیں، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اعجاز و اختصار، مختصر بات یعنی بامعنی مختصر بات اعجاز و اختصار ہے۔ روانی برجستگی یعنی مسلسل بات کا تسلسل، اور برجستگی بے تکلف۔ محققانہ انداز، تحقیقی انداز۔ غنائیت نغمے کے انداز میں بات کر رہے تو اس میں نغمیت ہے، یہ ترنم ہے اس کے اندر،
काविशों, ये काविश की जमा है और इसका मतलब होता है कोशिश। तो बेटा ये जो अल्फाज है, ये अल्फाज आप लोग ने अपनी नोटबुक पर भी लिखने हैं और इन अल्फाज का इराब भी याद कर रखना है और इसको अच्छे तरीके से समझना है, ताकि कल जब हम इसकी रीडिंग करें तो रीडिंग के अंदर हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इस लफ्ज़ का क्या माना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।